हेलो भाई लोगों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वेब मनी से अपनी जो पेमेंट होता है उसको आप फ़ोन पे या फिर अपने बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये थोड़ा टफ प्रोसेस होता है क्योंकि वेब मनी आपको डायरेक्ट बैंक में नहीं देगा, पेपल के थ्रू आप बैंक अकाउंट में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा पर्स है जो कि जेड 4 से शुरू है। यही आपका जब भी यही आपको जब पेमेंट आप रिसीव करेंगे तो यही डालना होता है वहाँ पे। और जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये पर्स दिया जाता है, जिसे यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकें। तो आपका पेमेंट जो है इसी पर्स, ये आईडी समझिए आप एक प्रकार से, उसमें ये जब आप डालेंगे तो उसमें पेमेंट आ जाता है। देखिए ये मेरा आया है $91 का, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था। तो ये मेरा रिसीव हुआ था। तो इसमें सब जो पर्स होता है उसको आपको डालना होता है आपको जहाँ भी आप पेमेंट रिसीव करते हैं। उसके बाद अब मैं आपको इसको इंग्लिश कर लेते हैं। ये मेरा इसकी रशियन वेबसाइट है, ये रशियन में आपको शो करता है। इसको आप नीचे से वहाँ क्लिक करके आप इंग्लिश में, इसको मैं इंग्लिश में, आप लैंग्वेज इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए लोकेशन मांग रहा है, इसको कट कर देते हैं। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, मेरा सक्सेसफुली भी हो चुका है पेपल में। ये $89 किए थे मैंने, बाकी ये $2-3 यार आपका टैक्स कट जाता है। ये टैक्स काट लेते हैं पेपल या फिर जो ये कंपनी होती है वो टैक्स काट लेते हैं। तो ये मेरा सब डिटेल है, ये कैसे कैसे क्या है। और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया ट्रांसफ़र और रिसीव, यहाँ से आप ट्रांसफ़र रिसीव कर सकते हैं किसी से भी। और 0.97 ये देखिए मेरा ये डॉलर जो है वो बचा हुआ है। ये जेड 4 से जो स्टार्ट होता है यही आपको जहाँ भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे ये डालना होता है। उसके बाद हम एक वेबसाइट बताते हैं आपको, जो कि ये हाई एक्सचेंज के नाम से वेबसाइट है। हाई एक्सचेंज, आपको इस पर क्लिक करना है। हाई एक्सचेंज लिखना है। हाई एक्सचेंज, ये वाली वेबसाइट है। आपको ये आपको ओपन कर लेनी है। सॉरी ये दूसरी हो रही है, रुको एक मिनट गाइस। यहाँ पे लिखते हैं HI डैश, उसके बाद एक्सचेंज ये लिखना है आपको। हाई डॉट डैश, उसके बाद एक्सचेंज ये लिखना है आपको। इसको आपको लॉगिन करना है। ये वेबसाइट क्या करती है कि आपकी जो वेब मनी होता है उसको आपको जो डॉलर होते हैं वो पेपल में आपके ट्रांसफ़र कर देती है कन्वर्ट करके। इसका जो टैक्स है वो बहुत ही कम लेती है, इसलिए मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन इसमें बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है किसका, तो हम वेब मनी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ वेब मनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पेपल USD पर सेलेक्ट करना है आपको। पेपल USD कर लेते हैं। उसके बाद ये बोला कि अमाउंट कितना, हम यहाँ पे मिनिमम $10 निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉलर डालने में $20 अमाउंट डाल देता हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल के पर्पज़ से ये बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा पेमेंट आ चुका है इसलिए मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है। आपको कैसे कैसे करना है ये बताना है। तो ये $19 आपको पे करेगा, बाकी टैक्स काट लेगा। ये $1 आपका टैक्स काट लेगा और बाकी जो पेपल में रिसीव होंगे ये बता रहा है 18 कुछ डॉलर आपके पेपल में रिसीव। उसके बाद एक्सचेंज पर क्लिक करना है आपको। एक्सचेंज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पेपल का जो भी अपना ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है, जिससे आप पेपल चलाते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी लीजिए। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। बाकी सब डिटेल आपको फिल कर देनी है। तो उसके बाद एक्सचेंज पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी पेपल, ये मेरा दूसरा कोई अकाउंट है पेपल का, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के पर्पज़ से ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं कुछ भी नहीं ये नहीं, हम डाल देते हैं ईमेल आईडी। मेरी ईमेल आईडी है जो कि फ्रेंड की है, इसको मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको सेम ईमेल आईडी डाल देनी है, या फिर आपको अल्टरनेट कोई भी डाल सकते हैं। इसका ये पेपल की हो गई। इसके बाद आपको जो पर्सनल आपकी आईडी है जिसको यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, वरना यही डाल सकते हैं। तो इसको आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर खैर कंपलसरी नहीं है, फिर भी डाल देते हैं। उसके बाद एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो ये वेब मनी, इसमें आपको आई एम नॉट रिवॉर्ड पर क्लिक करना है। ये बताएगा कि आपको पेमेंट इस पेपल आईडी पे आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आई एम नॉट रिवॉर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें सेलेक्ट करना है, ये कुछ सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये लोग भरवाते हैं हमसे कार से। इसमें टैक्सी सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। उसके बाद एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद ये बी सेंड ये सब ये दिखा रहा है, अनपेड है अभी। उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी दी है, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। ये दिखा रहा है, ये ट्रैकिंग आईडी है। ये ऊपर जो दिया आपको हाई एक्सचेंज बोल, यहाँ पे आपको पर्स, यहाँ पे आपको जो वेब मनी का जो पर्स है ये डालना है आपको। यहाँ पे जो वेब मनी का पर्स का जो कोड है इसको आपको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट करके उसके बाद आपको पे ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा। और मात्र 1 घंटे के अंदर, मैंने खुद जब मेरा पेमेंट आया था तो 1 घंटे के अंदर इन्होंने मेरे पेपल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। आज ऐसे ही आपको करना है, यहाँ से पे ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं अब आपको अपना पेपल अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ जो मुझे रिसीव हुए थे। पेपल पर हम क्लिक करते हैं।
पेपल में अपना लॉगिन कर लेता हूँ। पेपल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं इसको। उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं हम अपनी। ये देखिए मेरा पेपल अकाउंट खुल गया। यहाँ पे माई पेपल पर क्लिक करते हैं ऊपर। ये देखिए पेपल बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है सारा जितना भी अमाउंट था। उसके बाद व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, जो मुझे रिसीव हुआ है। देखिए ये मुझे $86 मिले हैं, ये जो कि एमजेड की तरफ से पेमेंट आया था। उसका मुझे वेब मनी इसमें आया था, उसके बाद मैंने पेपल में ट्रांसफ़र किया था। ये देखिए मेरा हिस्ट्री दिखा रहा है ये सब। ये दिखा रहा है $86.15 मुझे मिला था। इतना पेपल टैक्स वगैरह सब कट के मुझे इतना पेमेंट मिला है। ये सब दिखा रहा है किस पेपल आईडी में ट्रांसफ़र हुआ है, ये सब दिखा रहा है आपको। उसके बाद हम बैक करते हैं और मैं अब आपको जो बैंक में मेरे क्रेडिट हुआ है वो दिखा देता हूँ। पेपल क्या करता है कि 1-2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5,775 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। उसे अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर पेपल आपके अकाउंट में भेज देता है। पेपल भी अच्छा सर्विस है, लेकिन वेब मनी जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार इसमें आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं भेजते ये लोग, आपको पेपल के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू भेजने होते हैं अपने अकाउंट में। पेपल बहुत अच्छी कंपनी है, ये आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है ऑटोमेटिकली। तो पेपल मुझे अच्छा लगा। वेब मनी इतना अच्छा नहीं है मैं कहूँगा, और ट्रस्टेड वेबसाइट भी नहीं है वेब मनी, लेकिन जब पेमेंट आता है यार तो फिर करना पड़ता है सब जुगाड़। तो उसमें मैं दिखाता हूँ, ये ZAJL जो लिंक शॉर्ट वेबसाइट है, इससे मुझे पेमेंट आया है और एमजेड से पेमेंट आया है। मैंने हर किसी नेटवर्क को ट्राई किया है। मैंने ये देखने के लिए ट्राई किया था कि ये कंपनियाँ पेमेंट देती हैं कि नहीं देती हैं, कोई फेक तो नहीं है, लेकिन सारी कंपनी पेमेंट देती हैं यार ऑनलाइन। अब जितना भी एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है वो सारा, ये देखिए $2 का मैंने ट्रांसफ़र किया था पेपल आईडी में, जो ZAJL जो लिंक शॉर्ट करने वाली वेबसाइट है, उससे मुझे पेमेंट रिसीव हुआ था ये $2 का। इससे मैंने 3 या 4 बार मैंने पेमेंट लिया है। ये भी अच्छी वेबसाइट है, पेमेंट आपको 100% देती है। इसमें मिनिमम पे आउट $2 का होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एड्स नाउ या फिर जो एमजेड का पेमेंट मुझे आया है वो सब हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको टेस्ट हो जाए थोड़ा सा। ये चेक देखता है। इसके बाद ये, हाँ, ये एड्स नाउ की तरफ से जो कंपनी है एड्स नाउ, वो भी अच्छी कंपनी है एडवर्टीजमेंट के मामले में। ये $21 का मुझे पेमेंट आया। इसका मिनिमम पेमेंट $20 होता है, तो $21 मुझे पेमेंट हुआ था। इसका हर फ्राइडे को आपको पेमेंट रिलीज़ होता है। $21 ये डायरेक्ट पेपल अकाउंट में भेजते हैं, उसके बाद पेपल आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सब मेरा ट्रांजेक्शन डिटेल है, कब मुझे कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं कि एमजेड का जो मेरा पेमेंट प्रूफ आया था वो सब हो गया। चलिए, तो हमारा आज मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको वेब मनी से अपने पेपल अकाउंट में